हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 का लेबल डायग्राम देख लिया था, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर के बारे में। आज हम शुरू करेंगे इसका ऑप्शनल क्वेश्चन से, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। तो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो ये है आंसर। ये CBSE 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन और यूके बोर्ड 2025 में भी आ रखा है, ठीक। तो आयोडाइज सॉल्ट इन डाइट इज़ एडवाइजेबल बिकॉज इट कंटेन्स आयोडीन, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट है तो उसमें आयोडीन होगा, विच इज़ एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये जो आयोडीन एलिमेंट है ये इम्पॉर्टेंट होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से। तो इन केस आयोडीन इज़ डेफिशिएंट इन आवर डाइट, अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी है तो तब हमें क्या होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम किससे सफ़र कर सकते हैं, गोइटर जो गले में घेंगा रोग जो होता है, मोटा सा हो जाता है गला, ठीक है, तो उसे बोलते हैं। तो आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसीलिए इसकी खाने की सलाह दी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एंजाइम, राइट एनी वन फंक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो ये हमें करना है। सो एंजाइम्स क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का क्या काम है कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, फास्ट करना, ये काम होता है कैटलिस्ट का। तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं दैट स्पीड अप या फिर स्लो डाउन, है ना, दोनों काम हो सकते हैं। इसेंशियल केमिकल रिएक्शन इन लिविंग थिंग्स, जैसे डाइजेशन करना है, ग्रोथ करनी है, ब्रेकिंग डाउन फूड, रिस्पायरेशन, तो ये सब केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं एंजाइम्स। विदाउट बीइंग कंज्यूम, बिना खुद इन्वॉल्व हुए, मतलब बिना केमिकल रिएक्शन में कुछ पार्टिसिपेट करते, बस इनका काम है कि एक पुश करना, ठीक है ना, एंजाइम का काम किसी भी रिएक्शन को। कुछ एंजाइम के नाम है, एमाइलेज का काम है ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। लाइपेज का काम है डाइजेस्ट फैट, ऑयल वगैरह फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। तो हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट है, शो बाइनरी फिजन इन अमीबा ओनली बाय फिगर, केवल फिगर के द्वारा हमें अमीबा का बाइनरी फिजन दिखाना। तो ये है अमीबा का बाइनरी फिजन डायग्राम। ये होता है इनके सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, ठीक है, पेरेंट सेल है और बीच में है न्यूक्लियस, ठीक है ना। सूडोपोडिया विड्रॉ करता है किसी फूड पार्टिकल को और डिवीज़न होता है, मतलब न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है इसमें, ठीक है ना, और दो नई शेल, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है और फिर ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो जो 2 भाग बटे पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो ये है डायग्राम। बाइनरी फिजन किन किन में पाया जाता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें बाइनरी फिजन होता है इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहते हैं जिसे, और फिर 2 डॉटर सेल फॉर्म होती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाइनरी का मीन्स होता है 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है फिजिक्स का। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन लेंथ है 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, उसका वी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, फोकल लेंथ भी हमेशा पॉजिटिव, तो वी और एफ पॉजिटिव, तो 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दैट मीन यू हमेशा नेगेटिव होता है, लेंस हो मिरर हो, तो -30 सेंटीमीटर ये गिवन है। फाइंड द पोजीशन, नेचर, साइज एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म, तो ये हमें फाइंड करना है। तो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, हमें क्या दे रखा है, और फोकल लेंथ दे रखी है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो एफ पॉजिटिव होगा, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है, दैट मीन्स हमें यू गिवन है, यू हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें लेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, क्योंकि हमें v फाइंड करना है तो 1/v की वैल्यू निकालते हैं, 1/f प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू है 20 और यहाँ पे u की वैल्यू है -30, यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, ये हो गया। तो v इक्वल टू, अभी v इक्वल टू नहीं, 1/v निकालते, पहले एलसीएम निकालेंगे, 60, 23 ज़ा
32 ज़ा 60, तो ये हो जाएगा 2। तो 1/v इक्वल टू 1/60, दैट मीन्स v इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो v की वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है ना। m इक्वल टू क्या वैल्यू होता है, v/u। ठीक, तो v कितना है हमारा 60, u है -30। ठीक, तो 32 ज़ा m की वैल्यू कितनी आ गई -2। माइनस साइन शो कर रहा है जो इमेज है वो रियल है एंड इन्वर्टेड इमेज। अब हमें हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है, तो m इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है HI/HO। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू हमें पता है कितनी -2 इक्वल टू HI/ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, HI इक्वल टू -4। तो कितनी आ गई HI की वैल्यू -4 सेंटीमीटर। 4 क्या दिखा रहा है कि इमेज विल बी 2 टाइम्स, दुगनी तो है, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट एंड रियल एंड रियल इन्वर्टेड किससे पता लगा, जो m की वैल्यू आई हमारी माइनस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर जो इमेज शो कर, रे डायग्राम बताना है उसका क्या इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट रखा हो f एंड c के बीच। ठीक है, और जब p एंड f के बीच रखा हो। सो ये है रे डायग्राम जब ऑब्जेक्ट f एंड c के बीच रखा हो, दैट मीन्स ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके निकल जाएगी। ठीक, एक रे जाएगी फोकस से होके, तो हमें पता है जो फोकस से होके जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये दो रे आपस में बियॉन्ड सी से परे मिलेंगे। ठीक है, और क्योंकि लेफ्ट साइड में ही इमेज बन रही है हमारी, तो वो कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड और बिगर देन ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हमें पूछी थी कि जब ऑब्जेक्ट रखा हो p एंड f के बीच, पोल एंड फोकस के बीच। ठीक, तो ये है f, ये है p। ठीक, तो यहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से निकल जाएगी। ठीक, एक रे जाएगी ऐसे, ये पीछे को निकलेगी, दैट मीन्स कि अगर ये कोई एंगल बनाते हुए जा रही है, ठीक है ना, एक्यूट एंगल ऐसे निकल रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। ये इधर तो नहीं मिलेंगे कहीं लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में ये मिलती हुई दिखाई देंगे, वर्चुअल मतलब आभास होगा इनका मिलने का। तो इन्हें डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो ये बनेगा बिहाइंड द मिरर, ये इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड, काफ़ी बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन ध्यान में रखेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। एयर से ग्लास में, दैट मीन्स रेयरर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी, तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है c/v, है ना। म्यू की वैल्यू हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1.5, c दैट मीन स्पीड ऑफ लाइट, इसकी भी वैल्यू हमें गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें v निकालना है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ का पॉइंट हटा 0 बड़ा 15 2 जा, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट किसमें, ग्लास में। ठीक है, सो फाइनली इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये भी फिजिक्स का है, अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। तो ये हमें दे रखा है रेजिस्टेंस का सेटअप। ठीक है, तो ये हमें दिख रहे हैं सारे रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। तो हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, कितना करंट टोटल सर्किट में फ्लो हो रहा है और ईच रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। सो 5, 10 और 30 ओम ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 है 5, 1/R2 1/10 एंड 1/30। एलसीएम लेंगे इनका, 30 5 6 जा, 10 3 जा, 30 की 31 जा 30, तो ऊपर 1 से, तो कितना आएगा 6 4 10/30, तो यह है 1/R। तो R क्या निकलेगा हमारा 30/10
दैट मीन्स 3 ओम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया। टोटल करंट I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, है ना। वोल्टेज V हमारा है 12, R है हमारा 3, तो 3 4 तो 4 एम्पियर का रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है। ठीक, हर एक अब थर्ड पार्ट है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें पता है कि ये सबका अलग अलग करंट फ्लो होता है ना। तो निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा सेम होता है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। करंट होगा अलग अलग, तो I1 होगा V अपॉन R1, I2 होगा V अपॉन R2, I3 होगा V अपॉन R3। V तो सब में सेम होगा, ठीक है, वो है 12, R1 क्या है 5, तो 12 अपॉन 5, इसको पॉइंट में निकाल के देख लेंगे। 5 2 = 10, 5 4 = 20, इतने एम्पियर। I2 क्या हो जाएगा, V सेम है 12, R2 हो जाएगा हमारा 10, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। I3 क्या है 12 अपॉन 30, ठीक, तो ये कटेगा 2 6 जा 2 15 जा, तो 0.4 एम्पियर, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो विद दिस क्वेश्चन वी हैव फिनिश दिस पेपर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट and share my videos.